इस साल में पार्टी की तरफ से आयोजित ये पहली प्रेस वार्ता है। ऐसे में यहाँ पे मौजूद प्रेस मीडिया के तमाम साथियों को, आपको, आपके परिवार वालों को मेरी तरफ से, मेरी पार्टी की तरफ से नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं और आपके माध्यम से बिहार की जनता को भी नव वर्ष की शुभकामनाएं, इस उम्मीद, इस विश्वास के साथ कि ये साल बीते हुए सालों से ज्यादा बेहतर, ज्यादा खूबसूरत और ज्यादा खुशहाली लेकर हम सबके जीवन में आए, ये कामना करता हूं। साथियों, आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से यकीनन बिहार प्रदेश से जुड़े हुए कई विषय, पार्टी से जुड़े हुए विषय जो आपके समक्ष मैं भी रखूंगा, आप लोगों के यकीनन कई सवाल भी होंगे, उनके भी हम लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। पर इन तमाम बातों से पूर्व एक राष्ट्रीय मुद्दा जिसके बारे में मैं आप सबके समक्ष अपनी बातों को, अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से अपनी बातों को रखना चाहता हूं, क्योंकि विपक्ष ने पिछले कुछ सालों में, कांग्रेस, राजद जैसी पार्टियों ने पिछले कुछ सालों से झूठ बोलकर और लोगों को भ्रमित कर डराने की राजनीति की एक नई परंपरा शुरू की है। जितने भी विषय सरकार के द्वारा उठाए गए या फैसले लिए गए या नीतिगत विषयों पे जब जब सरकार ने अपनी बातों को रखने का काम किया, ऐसे में विपक्ष ने जनता के बीच एक डर का, एक भय का माहौल तैयार करने का प्रयास किया और इस सोच का नेतृत्व कांग्रेस जैसे दल ने बखूबी तरीके से किया। शुरू से लेकर अभी तक अलग अलग समय पर लिए गए फैसले, भले वो एनआरसी की बात हो, सीए की बात हो या फिर एसआईआर जैसा विषय हो, तमाम इन विषयों को लेकर विपक्ष ने जनता को भ्रमित करने का काम किया। सीए जैसा कानून जो कि नागरिकता देने वाला कानून था, उसको नागरिकता छीनने वाला कानून बताकर देश भर में एक आगजनी का माहौल खड़ा करने का काम किया, जबकि ये ऐसे देशों के अल्पसंख्यक लोगों को नागरिकता देने की सोच के साथ बनाया कानून था जो अपने देशों में अल्पसंख्यक है और वहां पे बहुसंख्यक मुसलमान आबादी है। और इन्होंने क्या भ्रम फैलाया कि मुसलमानों को आरक्षण नहीं दिया जाएगा, मुसलमानों को यहाँ पे नागरिकता नहीं दी जाएगी, बल्कि उनकी नागरिकता छीन ली जाएगी। इस बात का माहौल देश भर में बनाया गया। आज आप देख लीजिए बांग्लादेश जैसे देशों में किस तरीके से अत्याचार किया जा रहा है धर्म के आधार पर। इन तमाम परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए इस विषय को लाया गया। एसआईआर जैसा विषय जो कि देश में कोई पहली बार नहीं, निरंतरता में इस प्रक्रिया का पालन किया गया है, जहां पे समय समय पर वोटर लिस्ट को रिव्यू किया जाता है। कारण कई होते हैं, कई बार कई सदस्यों का दुखद निधन हो जाता है, उनका नाम काटना जरूरी होता है, कई लोग दूसरे राज्यों में चले गए होते हैं, उनका नाम हटाना जरूरी होता है, कई फर्स्ट टाइम वोटर्स होते हैं, उनका नाम जोड़ना जरूरी होता है। तो ये रिव्यू चलता रहता है समय समय पर, रेगुलर इंटरवल्स पे। अब एसआईआर को लेकर क्या, वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी। बिहार में कांग्रेस और उनके नेता राहुल जी ने 12-15 दिन तक एक ऐसा माहौल तैयार करने का प्रयास किया कि ना जाने अगर एसआईआर आ गया तो क्या हो जाएगा। और आप लोगों ने देखा कि हंगामा सड़क पे तो किया, बट जहां पे औपचारिक आपत्ति दर्ज करानी थी, किसी ने जाकर वहां पे कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई। और ना ही भाई, हम लोग के भी तो बीएलए हैं हर एक जगह पे, हर बूथ पे। हम लोगों के बीएलए के माध्यम से भी कहीं हम लोग को कोई ऐसी शिकायत नहीं आई कि ये गड़बड़ी हुई, वो गड़बड़ी हुई। और अगर इतने बड़े स्तर पे कोई गड़बड़ी होती तो भैया बिहारी हैं, खामोश थोड़ी बैठते।
सड़क पर आते, अपने हक अपने अधिकारों के लिए लड़ने का काम करते, पर पूरा चुनाव शांतिपूर्वक बीत गया। कहीं कोई ऐसी खबर सुनने को नहीं मिली। अब जहां जहां और चुनाव हो रहे हैं वहां पे वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी, जबकि बिहार की जनता ने लोकतांत्रिक तरीके से इनके इस विषय का जवाब देने का काम किया। अब एक और बड़ा फैसला जो मेरी सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच से लिया गया, ये फैसला मनरेगा को लेकर हम लोगों ने लंबे समय से देखा कि देश में इसको बनाकर भी, इसको आधार बनाकर भी राजनीति करने का प्रयास किया गया। मनरेगा को लेकर कांग्रेस ने बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े वादे और एक ऐतिहासिक सोच वाला ऐतिहासिक फैसला बताकर हमारे देश के लोगों को मिट्टी खोदने के काम में लगाकर रखने का काम किया। और बीते सालों के साथ मनरेगा सिर्फ भ्रष्टाचार का अड्डा बन के रह गया। और हर वो व्यक्ति जो मनरेगा से जुड़ा हुआ है वो इन बातों से सहमत होगा कि किस तरीके से मनरेगा में भ्रष्टाचार किया जाता है, किस तरीके से हस्ताक्षर करा लिए जाते हैं, बिचौलिए पैसे ले जाते हैं, या सिर्फ हस्ताक्षर करके बिना कोई काम किए हुए पैसों की निकासी कर ली जाती है, सिर्फ और सिर्फ करप्शन। साल दर साल बीतते गए, इस व्यवस्था का लाभ किसी परिवार को मिला हो, किसी गरीब मजदूर को मिला हो, यह अनुभव हम लोग को ना के बराबर हो। पर हाँ, जो लोग इस व्यवस्था के साथ जुड़े हुए थे उन्होंने अपने बड़े घर, गाड़ियां, बंगले सब बनाने का काम किया। और आज जब इस भ्रष्टाचार के अड्डे के ऊपर केंद्र सरकार के द्वारा प्रहार किया गया है तो मैं कांग्रेस की तकलीफ को भी भली भांति समझ पा रहा हूं, क्योंकि ये उनकी सोच की भ्रष्टाचार की ये योजना थी, उनके द्वारा निर्माण की गई। अब इसमें जितने लूप होल्स थे, जब हम लोगों ने उसको टाइटन अप करने का काम किया, जब उन लूप होल्स को हम लोगों ने कसने का काम किया, तो आज इनकी दुखती रग पे हाथ पड़ा है और ये इनकी तिलमिलाहट का कारण बना। इन्होंने जितने